तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले भारत के 12 अनुसूचियाओं के बारे में। तो जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज की इस वीडियो में हम 12 अनुसूचियाओं को ऐसे याद कराएंगे जैसे आपको वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से 1 से 2 प्रश्न हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बगल में घंटी होगा उस पर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से 12 अनुसूचियाओं को शेयर करते हैं। पहले संविधान बनने से पहले 8 अनुसूचियाँ थी। प्रारंभ में कितना अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितना है? तो 12 है। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक अनुसूची, नंबर 1 अनुसूची में क्या दिया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ कितना है? यूटी कितना है? भारत में तो 8 है और राज्य कितना है? तो 28 है। तो ये अनुसूची 1 में इसी का चर्चा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का, यानी यूटी और स्टेट का चर्चा है। तो नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर में दूसरा अनुसूची देखिए, दूसरा अनुसूची में वेतन के बारे में, यानी कि आप ऐसे याद कर लेना कि 2 नंबरी काम करता है, उसमें वेतन यानी कि पैसा ज़्यादा होता है। तो आप इससे रिलेटेड करके याद कर लेना। अनुसूची 2 में क्या है? तो वेतन है। तो सरकारी यहाँ पर देखिए सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लिए अनुसूची 2 में रखा गया। वेतन के बारे में किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 2 में है। तो चलिए तीसरा अनुसूची देखते हैं। तीसरा अनुसूची है शपथ। यहाँ पर देखिए तीसरा अनुसूची में क्या है? शपथ, यानी कि यानी कि 3 शब्द, शपथ, यानी कि तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ। तो आपको याद हो गया होगा, यानी कि तीसरी अनुसूची में शपथ हो, यानी कि 3 अक्षर आता है, स्व और पथ हो, यानी कि इससे रिलेटेड आपको याद कर रख लेना है। यहाँ पर देखिए सरकारी कर्मचारियों को शपथ देना, यानी कि सभी सरकारी कर्मचारियों को शपथ देना अनुसूची कितना में है? तो अनुसूची 3 में है। तो 4 अनुसूची में देखते हैं। 4 अनुसूची में क्या है? चौथा अनुसूची में है क्या? कि राज्य में सीटों का बंटवारा, यानी कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस सूची में रखा गया है? तो चौथा अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची में रखा गया है? तो चौथा अनुसूची में राज्य में सीटों का बंटवारा, यानी कि राज्यसभा में जितने भी सीट होता है उसका बंटवारा कौन करता है? इस किस अनुसूची में बताया गया है? तो चौथा अनुसूची में। आपको पूरी तरह अच्छी से याद कर रखना है। तो देखिए यहाँ पर 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में इंडिया में SC ST, यानी कि भारत में SC ST का आरक्षण जो दिया जाता है वो 5वीं अनुसूची में है, यानी कि जो कि सबसे गरीब परिवार है SC ST का आरक्षण अनुसूची 5 में है। वही छठा अनुसूची भी इसी से रिलेटेड है, SC ST से रिलेटेड है, यानी कि सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य, यानी पूर्वोत्तर राज्य पूरब भारत के पूरब में जितना भी राज्य है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तीनों का बात किस इस तीनों का बात किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 6 में किया गया है, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में SC ST का आरक्षण, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 7वीं अनुसूची को देखते हैं। 7वीं अनुसूची में देखिए क्या बताया है। 7वीं अनुसूची में बताया है सूची के बारे में, यानी कि 7वीं अनुसूची 7 से, यानी कि इससे रिलेटेड कर सकते हैं 7 और सूची एक तरह आता है ना, तो इसी से आपको रिलेटेड कर लेना है। यानी कि 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सूची के बारे में, यानी कि राज्य में होता है ना संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 7 में है। इस सूची के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 अनुसूची में क्या है? 8 अनुसूची में देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में 12 भाषाओं के बारे में बात किया गया है, यानी कि भाषा जितने भी भाषा भारत में, यानी कि वर्तमान में अभी कितना है? तो वर्तमान में देखिए यहाँ पर भाषा है 22 और प्रारंभ में कितना था? 14। सभी भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में बात किया गया है, इसमें रखा गया 8वीं अनुसूची में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्रारंभ में 14 था,
और किसे जोड़ा गया, सिंधी जोड़ा गया, नेपाली जोड़ा गया, मणिपुरी, कोकड़ी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब को जोड़कर यहाँ पर देखिए 22 भाषा बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए 22 भाषाओं को बना दिया गया, 22 भाषा वर्तमान में है, तो 22 भाषाओं को बना दिया गया है सभी जोड़कर। तो 9वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची पहले तक था, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। तो देखिए 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है, तो यहाँ पर देखिए 1991 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। किसके तहत, तो भूमि सुधार के तहत 1वां संविधान संशोधन 1991 को जोड़ा गया 9वीं अनुसूची। तो आपको याद रखना है अनुसूची 9 में क्या, भूमि सुधार, 1वां संविधान संशोधन 1991 को जोड़ा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ देखिए, नेक्स्ट यहाँ 1991 हो जाएगा, यहाँ 1991, यहाँ गलती हो गया, 1991 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1991 हो जाएगा, पहला संविधान 1वां संविधान संशोधन 1991, यहाँ पर अब सुधार लेना। तो नेक्स्ट देखिए 9वीं अनुसूची हो गई भूमि सुधार। तो 10वीं अनुसूची देखिए, 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, दल बदल, 10 बहाने करके लिखिए दिल्ली, यही है। तो 10वीं अनुसूची यहाँ पर देखिए दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज का गठन किया गया। प्रथम राज्य कौन सा है, नागौर जिला उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट राजस्थान में। तो नेक्स्ट देखिए 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में देखिए क्या है, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची में क्या कब जोड़ा गया, 7वां संविधान संशोधन 1992 को, इसको भी 92 में जोड़ा गया, इसको भी 92 में। ये देखिए 74वां संविधान संशोधन यहाँ हो जाएगा, 7वां हम दे दिए, 74वां यहाँ हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992 को। ये 73वां में जोड़ा गया, ये 74वां में जोड़ा गया। तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 1992 में इसे भी जोड़ा गया, 1992 में इसे भी। ये देखिए पंचायती राज यानी पंचायत के बारे में, नगर पालिका यानी कि शहर के बारे में। तो चलिए एक शॉर्ट रिवीजन आपको दे देते हैं किस तरह आपको नोट्स बनाना है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन एक दे देते हैं। 12वीं अनुसूची यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ 1 नंबर में संघ एवं राज्य के बारे में, यानी कि 8 यूटी, और यूटी मतलब होता है संघ, तो 8 संघ और संघ शासित प्रदेश आपको सुने होंगे, जैसे हो गया दिल्ली, पुदुचेरी, ये सब हो गया संघ। तो राज्य और 28 राज्य 28। एक अनुसूची 1 में बात किया है, दो में तो 2 नंबर ही यानी कि वेतन, और 2 नंबर में मतलब अनुसूची 2 में वेतन, तीसरा में शपथ हो। ये तो दोनों आद हो गया होगा अब तक। तो 4 में क्या है, तो 4 में देखिए यहाँ पर क्या है, राज्य में सीटों का बंटवारा, और 5 में क्या है, इंडिया में SC/ST का आरक्षण, और 6 में क्या है, पूर्वोत्तर राज्य में आरक्षण, मतलब SC/ST का आरक्षण, SC/ST का आरक्षण, इस तरह से बना लेना है आपको। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों में है। तो 7 में देखिए, 7 में यानी कि सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ये सभी मतलब 7वीं अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बात किया गया है। तो भाषा के बारे में प्रारंभ में 14 था, वर्तमान में 22 है। तो यहाँ पर देखिए 9वां में देखिए भूमि सुधार, 1वां संविधान संशोधन, यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं 1991 को, यहाँ पर देखिए अच्छा से लिखे हैं 1वां संविधान संशोधन 1991 के। 10 में क्या गया है, जोड़ा गया दल बदल, 10 बहाने बनाकर यहाँ पर देखिए याद कर लेना। इससे रिलेटेड 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए अगला पंचायती राज, यहाँ पर देखिए पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची लास्ट में नगर पालिका को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। तो इसको एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर किसी भी मतलब कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।